हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। तो ये है हमारा पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने पहले वाले वीडियो सारे जाके देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियो, ताकि आगे हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी देखो, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा देन वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली क्या है, तो इक्वेशन में हम लोग देख के बता सकते हैं। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, देन वी कैन राइट हियर ए। अभी नेक्स्ट वन है, अगर हमारे पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है बी, देन वी कैन राइट हियर बी। एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इज आवर कांस्टेंट टर्म, दैट इज सी। ठीक है, पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगा तो उसके अगर हम लोगों ने x के वैल्यूज निकाले तो उन x के वैल्यूज को क्या बोलते हैं। देखो, हम लोग को जो भी सोल्यूशन मिलता है मतलब ही x के वैल्यूज मिलते हैं और उनको ही हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन, या फिर मैंने बताया था उसी को हम लोग बोल सकते हैं जीरोस, या फिर उनको ही हम लोग बोल सकते हैं रूट्स। ठीक है, तो अभी देखो उनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ये जो x के वैल्यूज आएंगे इस इक्वेशन से उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग अल्फा एंड बीटा। तो अभी देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस मतलब अल्फा और बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब ABC। तो इनका और इनका रिलेशन क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड सेकेंड वन रिलेशन ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अभी देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने बोला तो प्लस है मतलब क्या है, हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल्स टू माइनस साइन को बाहर लिख दो। b एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने यहाँ पे बताया था b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x। सो लेट्स राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a। हमारे पास है a, देखो a मतलब क्या होता है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो लेट्स राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब हम लोग क्या करें, मल्टीप्लीकेशन, एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, अभी देखो c एग्जैक्टली क्या है, c को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। सो लेट्स राइट हियर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, अभी नीचे क्या है हमारे पास a है, एंड वंस अगेन वी कैन राइट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो लेट्स राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड दैट्स इट। तो ये जो रिलेशन मैंने अभी लिखा है ना, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि सबको याद रखना है, हम लोग को आगे जाके इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो अभी देखो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स राइट आवर क्वेश्चन फर्स्ट। पॉलिनोमियल हम लोग को क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा कितना आ जाएगा 12, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे 2 और 6 लिख सकते, राइट। और बीच में माइनस साइन दिया है तो दोनों को भी माइनस साइन दे देते। तो अभी देखो मल्टीप्लिकेशन सही है क्या, 2 6 जा 12 माइनस माइनस प्लस, और एडिशन अगर हम लोग देखी तो -2 और -6 कितने हो जाते हैं, -8। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, ये -2 है, सो -2x -6 है, -6x और ये +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी कॉमन दिखेंगे हम लोग, दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, देखो तो 2x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस ये 2x तो पूरा बाहर आ गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। देन यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे -6, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से माइनस और यहाँ पर फिर से आ जाएगा
1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, हम लोग को चेक करने हैं। x माइनस 1 लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 2x और यहाँ से -6 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज वी कैन राइट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 1 और 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +6। सो दैट इज x इज इक्वल्स टू 6/2। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ठीक है, देखो अभी हम लोग को x के दो वैल्यूज मिल गए। ठीक है, x के दो वैल्यूज मिल गए, एक मिल गया 1 और एक है 3। लेट्स कॉल दिस एज अल्फा एंड बीटा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, दिस वन इज आर अल्फा एंड दिस इज आर बीटा। अल्फा और बीटा तो मिल गए, उन्होंने जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का हम लोग को रिलेशनशिप देखना है। तो यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। अभी देखो हमारे पास पहले तो क्वाड्रेटिक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड के साथ में, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करने के बाद वी विल गेट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो -8 एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, हम लोग को सारे वैल्यूज भी मिल गए। अभी हम लोग को रिलेशन देखना है, तो रिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने देखा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर -b/a, देखो अल्फा को सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा इज 1, 1 प्लस बीटा कितना है 3 इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज बी की वैल्यू लिख दो यहाँ से। सो b इज -8 अपॉन a कितना है 2। सो दैट इज 1 + 3 कितना आता है 4, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। मतलब फर्स्ट रिलेशन जो है ना हमारा, यहाँ पे देखो फर्स्ट रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट है। अभी हम लोग सिमिलरली सेकेंड रिलेशन भी देखेंगे। मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ जो सेकेंड वन है। तो सेकेंड वन क्या था हमारा, अगर हमारे पास होगा अल्फा इंटू बीटा, तो इज इक्वल्स टू क्या होता है c/a होता है। देखो अल्फा हम लोगों को पता है हमारा कितना था 1 था, और बीटा कितना था 3 था। c की वैल्यू कितनी है, c इज 6, सो लेट्स राइट हियर 6 अपॉन a कितना है हमारा 2। तो यहाँ पे देखो 1 × 3 इज 3 एंड 6/2 कितना हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दोनों भी साइड अगर हमारे सेम आ रहे, मतलब हम लोगों ने क्या किया, रिलेशनशिप वेरीफाई किया। तो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। Now our second problem is find the zeros of the quadratic polynomial 3x² plus 5x minus 2। तो वैसे ही है सेम, सिर्फ हम लोग को अलग पॉलिनोमियल दिया है। तो चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीरोस। तो देखो पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके अभी हम लोग को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे देखो 3 × -2, सो -6 आ जाएगा। -6 के दो फैक्टर्स हम लोग कैसे लिखने हैं, एडिशन मस्ट बी 5। तो एक काम करते हैं 3 और 2 को लेके देखते हैं आता है क्या हमारा आंसर। प्लस साइन दिया है उन्होंने, तो ये तो नहीं आ सकता। तो देखो 3 × -2, यहाँ पे आ जाएगा -6। इसके दो फैक्टर्स हम लोग को चाहिए, तो एक काम करते हैं 6 1 × 6, और एक काम करती हूँ मैं इसको माइनस साइन देती हूँ। देखो क्रॉस चेक करो, 6 × 1 6 और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। अगर हम लोगों ने एडिशन की तो +6 - 1 विल बी +5 एंड दैट्स इट। हम लोग सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। 3x², ये आ जाएगा +6x, ये आ जाएगा -1x मतलब -x, एंड -2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। 3x अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3 2 × 6, x भी हमारा बाहर है, -1 को कॉमन लिया तो यहाँ से भी आ जाएगा x + 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है, एक बार दोनों ब्रैकेट्स लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। So that is we can write x + 2 is equals to 0 और 3x - 1 is equals to 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x is equals to -2 एंड यहाँ से लिख सकते हैं 3x is equals to 1। दैट इज x is equals to कितना आ जाएगा 3 × x है ना, तो इस साइड पे आ जाएगा 1/3 एंड दिस इज -2। नाउ वंस अगेन दीज आर दी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी देखो फिर से इसको क्या बोलेंगे हम लोग अल्फा, एंड इसको बोल सकते हैं हम लोग बीटा। तो याद रखो अल्फा कितना आ गया हमारा -2 एंड बीटा हमारा आ गया 1/3। अभी
अभी देखो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, p ऑफ x क्या था 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसको ही हम लोगों ने लिखा था 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में अगर कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना आएगा 3, b कितना आ जाएगा 5 एंड c कितना आ जाएगा -2। तो ये हम लोग को ए बी सी के वैल्यूज मिल गए। अभी हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। और दूसरी साइड पे हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो चलो देखते हैं ये करेक्ट है या फिर नहीं। अल्फा कितना था हमारा -2 था, प्लस बीटा हमारा कितना था 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है देखो 5 है और ए कितना है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। -2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू -5/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6, सो -6 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू -5/3। सो दैट इज -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा -5/3 इज इक्वल्स टू -5/3। मतलब ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ये सही है। नाउ सिमिलरली लेट्स चेक सेकेंड रिलेशन। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था -2, बीटा कितना था 1/3 इज इक्वल्स टू सी कितना है अभी हमारा -2 है, सो लेट्स राइट -2 अपॉन ए कितना है 3। सो दैट इज -2/3 इज इक्वल्स टू -2/3। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, -2 इंटू 1 विल बी -2 ओनली। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज सेम आ गए, यहाँ पे भी सेम आ गए, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया और जीरोस भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। अभी देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हम लोग को पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस 7x प्लस 10, तो सेम ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं एंड ये जो रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई करके देखना है। तो आप लोग अभी मुझे बताओगे कमेंट में कि इसके जीरोस एग्जैक्टली क्या आते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रॉब्लम में हम लोग को क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3 दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x² माइनस 3। इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टर्स निकालने हैं तो देखो एक काम करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो चलेगा, x² इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3। मतलब x की वैल्यू एक तो √3 मिलेगी या फिर x की वैल्यू -√3 मिलेगी। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे जीरोस। ठीक है, तो ये जीरोस हो गए, मतलब क्या, दिस वन इज आर अल्फा एंड दिस इज आर बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोगों को मिल गए। अभी हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो चलो चेक करते हैं। अभी देखो p ऑफ x था x² माइनस 3, तो हम लोगों ने लिखा था x² माइनस, अभी देखो x वाली टर्म है नहीं तो मैं ना यहाँ पे 0x लिख देती हूँ, क्योंकि 0x मतलब 0 ही हो गया। तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 1, राइट, b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 एंड c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3। तो अभी हम लोग को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। लेफ्ट साइड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड सेकेंड रिलेशन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कितना था √3 था, बीटा कितना था -√3 इज इक्वल्स टू माइनस b कितना है 0 अपॉन a कितना है 1। तो प्लस √3 -√3 इज इक्वल्स टू, ये तो 0/1 तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे √3 माइनस √3 विल बी 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। नाउ सेकेंड वन इज अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे देखो √3 इंटू -√3 इज इक्वल्स टू c कितना है हमारा -3 और a कितना है यहाँ पे 1। c कितना है हमारा -3 और a कितना है यहाँ पे 1, सो दैट इज वी कैन राइट -3। और यहाँ पे देखो माइनस साइन को बाहर लिख देती हूँ मैं, √3 इंटू √3 हमेशा कितना होता है 3 होगा। एंड ये भी अगर हम लोग देखा दोनों साइड हमारे सेम आ गए, राइट, तो ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम में कुछ डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक यू।